पाकिस्तान समेत दुनिया भर की इंडस्ट्री में मुख्तलिफ इकसाम और नौइयत के रंग इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए बिन रशीद ग्रुप सॉलिड मास्टर बैच, लिक्विड मास्टर बैच और प्रिंटिंग इंक्स तैयार कर रहा है। बिन रशीद ग्रुप में सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट सॉलिड मास्टर बैच का है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इस मरहले में तैयार होने वाले कलर ग्रैन्युलास रंग बिरंगी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो होम अप्लायंसेज हो, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन या फिर बॉटलिंग इंडस्ट्री। सॉलिड मास्टर बैच बनाने का मरहला शुरू होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां पर क्वालिफाइड इंजीनियर्स रिक्वायर्ड सैंपल्स के मुताबिक केमिकल रेसिपी तैयार करते हैं। केमिकल रेसिपी के मुताबिक सबसे पहले रॉ मटेरियल को बड़े से मिक्सर में डालकर एक मखसूस वक्त और स्पीड से मिक्स किया जाता है। तैयार शुदा रेसिपी को एक साइलो कंटेनर में जमा करके फीडर मशीन के जरिए मटेरियल को एक्सट्रूडर में डालकर हीटिंग प्रोसेस के जरिए मेल्ट किया जाता है। मेल्टेड मटेरियल को स्ट्रैंड्स यानी मोटे धागे की शक्ल देने के लिए वाटर प्रोसेस से गुजारकर सॉलिडिफाई किया जाता है। ब्लोअर के जरिए स्ट्रैंड्स को खुश्क करके पैलेटाइजर मशीन में डालकर छोटे छोटे पैलेट्स की शक्ल में काटा जाता है। तैयार शुदा ग्रैन्युलास को फिलिंग साइलो के जरिए बैग्स में पैक कर दिया जाता है। लिक्विड मास्टर बैच की तैयारी भी बिन रशीद ग्रुप के LMD लैब डिवीजन से शुरू होती है, जहां पर लेटेस्ट मशीनरी की मदद से क्वालिफाइड इंजीनियर्स क्लाइंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक केमिकल रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की मखसूस मिकदार को वजन करके मिक्सर मशीन में डालकर होमोजेनाइज्ड मिक्सचर तैयार किया जाता है। तैयार शुदा मिक्सचर को मिलिंग सेक्शन में बड़ी बड़ी ग्राइंडिंग मशीन्स में डालकर स्मूथ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तैयार रंगों को इंडस्ट्री की नौइयत के हिसाब से मुख्तलिफ पैकेजेस में फिल किया जाता है। लिक्विड मास्टर बैच ज्यादातर पेंट, लेदर, टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है। बिन रशीद ग्रुप हर तरह की पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए खास किस्म की प्रिंटिंग इंक्स भी तैयार करता है। यहाँ खास किस्म की R&D लैब्स बनाई गई हैं, जहाँ पर क्वालिफाइड इंजीनियर्स न सिर्फ नए सैंपल्स तैयार करते हैं, बल्कि फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए लेटेस्ट मशीन्स की मदद से इसका रबिंग, फ्रिक्शन और पीलिंग टेस्ट भी किया जाता है। प्रिंटिंग इंक्स भी लिक्विड मास्टर बैच की तरह प्रोडक्शन यूनिट में केमिकल रेसिपी को मिक्सिंग और ग्राइंडिंग के मराहिल से गुजारकर तैयार की जाती है। इन तैयार शुदा रंगों को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर मुमालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं बिन रशीद ग्रुप के सॉलिड मास्टर बैच डिवीजन के प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। इस तरह के 3 प्रोडक्शन यूनिट इनके बैक वक्त काम कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेतहाशा शोर है मशीन का, जिस तरह से ये ईयर प्लग्स मुझे भी पहनने पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले ये रॉ मटेरियल जो कि पिगमेंट, पॉलीमर और एडिटिव की सूरत में होता है, इसको शिफ्ट करते हैं और उस रॉ मटेरियल को एक केमिकल रेसिपी के मुताबिक जो है ये इस मिक्सर के अंदर ऐड करते हैं। इस मिक्सर में एक फिक्स RPM और एक फिक्स टाइम तक जो है इसको होमोजेनाइज्ड मिक्सर बनाया जाता है, चलाया जाता है और उस होमोजेनाइज्ड मिक्सर को फिर डिस्चार्ज किया जाता है एक साइलो कंटेनर में। उस साइलो कंटेनर से जो है फिर एक फीडर के जरिए इसको शिफ्ट किया जाता है एक्सट्रूडर में। एक्सट्रूडर क्या होती है, बेसिकली ये हीटिंग मशीन होती है और इस हीटिंग मशीन से 100 से 200 या 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीटिंग दी जाती है, ताकि ये जो मटेरियल डाला गया है इसको मेल्ट किया जाए। मेल्ट करने के बाद ये इस स्ट्रैंड की सूरत में इस एक्सट्रूडर से बाहर आता है। आप देख सकते हैं जो इनका स्पेसिफिक एक स्ट्रैंड का साइज़ है उसके मुताबिक नहीं होता तो उसको ये साफ साफ पेश करते जाते हैं और जो सही स्पेसिफिक साइज के मुताबिक स्ट्रैंड निकल रहे होते हैं उनको फिर ये पानी में डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल किया जा सके और उसको सॉलिडिफाई किया जा सके। जब ये सॉलिड स्ट्रैंड की शक्ल में आना शुरू हो जाती है तो यहाँ सबसे पहले इसको फ्लोर से गुजारा जाता है ताकि जो भी पानी इसके ऊपर लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, उड़ जाए और फिर उसके बाद ये जो सूखी हुई ये स्ट्रैंड्स होती हैं ये जाती हैं एक पैलेटाइज़र के अंदर। पैलेटाइज़र से मशीन क्या करती है, ये सबसे पहले इसको पैलेट की सूरत में काटती है, साथ ही इसमें ड्रायर लगा होता है तो इन पैलेट्स को ड्राई करती है और जो स्पेसिफिक साइज पैलेट का होता है वो ऑटोमेटिकली इस पाइप के जरिए एक और फिलिंग साइलो में शिफ्ट होता है और जिसका साइज सही नहीं होता वो ग्रैन्युलर जो है वो बाहर निकलना शुरू होते हैं और वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। फिर इन साइलो कंटेनर्स के जरिए जिनसे फिलिंग की जाती है
इनके ज़रिए फिर इन पैलेट्स को पैक किया जाता है इस तरह की बोरियों के अंदर। इनका स्पेसिफिक रेट देखा जाता है और फिर इनको जो है आगे क्लाइंट को भेजने के लिए डिस्पैच रूम और डिस्पैच का जो कमरा बनाया है वहाँ पर रख दिया जाता है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि लिक्विड मास्टर बैच कैसे बनता है। ये तो सॉलिड मास्टर बैच था जो कि ख़ास तौर पे प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। लिक्विड मास्टर बैच को भी बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो उसको इस्तेमाल करती है। वो कैसे बनता है आइए आपको भी दिखाते हैं। सो इस वक्त हम मौजूद हैं लिक्विड मास्टर बैच डिवीजन के प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, जिसको LMD भी कहते हैं। तो LMD का प्रोडक्शन यूनिट है और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोर से जो है ये रॉ मटेरियल को लेके आते हैं लिफ्ट के ज़रिए और उस केमिकल को यहाँ पर पहले वेट किया जाता है केमिकल रेशो रेसिपी के हिसाब से। रॉ मटेरियल के अंदर आमतौर पे रेजन्स, सॉल्वेंट, पिगमेंट, प्लास्टिसाइजर्स ये यूज़ करते हैं और जो लैब के अंदर एक पूरी केमिकल रेसिपी तैयार की होती है उसके हिसाब से पहले वेट करते हैं। इस सारे मिक्सचर को यहाँ पर सबसे पहले मिक्सिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी मिक्सिंग मशीन्स लगी हुई हैं और इन मिक्सिंग मशीन्स के अंदर इन तमाम तर केमिकल्स को जो है वो पहले मिक्स किया जाता है। इस तरह कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस मशीन के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर केमिकल जो अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है, तमाम तर चीज़ें जो है वो मिक्स की जा रही हैं और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ हद तक जो है ना कुछ पेट्रोकेमिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो सब की सब यहाँ पर पहले मिक्स होती हैं। सो ये है LMD प्रोडक्शन यूनिट का मिलिंग सेक्शन और यहाँ पर जो मटीरियल होता है उसको इन मशीन्स में डाल के ग्राइंड किया जाता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ग्राइंडिंग इतनी तेज़ी से हो रही होती है कि उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसको ठंडा भी किया जा रहा होता है मशीन को साथ साथ। जो मटेरियल तैयार होता है उस मटेरियल को फिर फिलिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ पर इनको पैकेजिंग के लिए मुख्तलिफ़ कार्टन्स में या मुख्तलिफ आप कह लीजिए ड्रम्स में पैक किया जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ कि इस वक्त ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की पैकेजिंग है और ये मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री को जो है फराहम की जा रही है। पेंट इंडस्ट्री जिसका काम ही सारा कलर्स का है उसके लिए ख़ास तौर पर ये ड्रम्स में पैक करते हैं। तकरीबन 30 kg का एक ड्रम है जो कि पेंट इंडस्ट्री को फराहम किया जाता है। इसी तरह लेदर या शू इंडस्ट्री जो है उनको इस तरह के आप कह लीजिए कि उसमें बकेट के अंदर बास्केट में पैक किया जाता है और ये तकरीबन 15 kg की होती है। मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग होती है। आपको वो फिलिंग प्रोसेस भी दिखाते हैं और इसके बाद आपको लिए चलते हैं इनकी तीसरी प्रोडक्ट प्रिंटिंग इंक, वो कैसे तैयार की जाती है आइए। इस वक्त हम मौजूद हैं बिन रशीद ग्रुप के प्रिंटिंग इंक सेक्शन के अंदर और पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर जो इंक यूज़ होती है बड़ी हाई क्वालिटी की वो यहाँ पर तैयार की जाती है। तो इनका R&D डिपार्टमेंट जो है इन्होंने 2 लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक तो सैम्पल लैब है और दूसरी टेस्टिंग लैब है। सैम्पल लैब में एक तो वही प्रोसीजर है सारा का सारा, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल का जो एक फार्मूला बनाते हैं उसको मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बड़ी ही डिफरेंट किस्म की मशीन्स हैं जिससे इंक की क्वालिटी को बाकायदा तौर पर टेस्ट किया जाता है कि किसी किस्म की कोई कमी वहाँ पर ना रहे। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है फ्रिक्शन टेस्टर। हम डे टू डे जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम स्नैक्स लें, बिस्किट्स लें या हम चाय की पत्ती लें, कोई भी चीज़ लें, उस पे जो रैपर होता है, जो उसकी पैकेजिंग होती है, वो सारी की सारी इसी इंक से जो है वो डिज़ाइन की जाती है। तो ये चेक करते हैं कि क्या फ्रिक्शन से वो इंक रिमूव तो नहीं हो रही। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग रब फास्टनेस टेस्टर है, रब करके देखा जाता है बड़ी ही हाई स्पीड के अंदर कि क्या उसमें किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं आ रही, वो ख़राबी तो नहीं पैदा हो रही। और इसके अलावा पील टेस्टर की भी एक इन्होंने मशीन रखी हुई है, क्योंकि जब प्रिंट होता है तो फिर आप देख सकते हैं कि ये 2 लेयर्स बन जाती है, प्रिंटिंग की एक अलग लेयर बनती है। तो ये टेस्ट करते हैं कि कितनी फोर्स पे या कितनी पावर अप्लाई करने के बाद वो पील ऑफ होता है। और ये तमाम तर चीज़ें टेस्ट करने के बाद जो है एक पूरा क्वालिटी एश्योरेंस होती है और फिर ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं, आपको टेस्टिंग लैब दिखाते हैं और उस टेस्टिंग लैब के अंदर आपको एक सैंपल भी दिखाएंगे किन किन चीज़ों पर ये प्रिंट जो है वो अप्लाई होती है। सो ये है बिन रशीद ग्रुप के प्रिंटिंग सेक्शन की टेस्टिंग लैब और यहाँ पर